गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। गुरुदेव माता जी से प्रार्थना, आज का जब स्वाध्याय हो तो उन्हीं की दिव्य वाणी हम सभी तक पहुंचे। आज जो हमारे यहाँ वाचन करता है, सार प्रस्तुतिकरण है आदरणीय सुभाष चंद्र अंकल जी का। और आपका ये मतलब हमेशा मैंने भी बहुत बार आपकी क्लासेस सुनी है, और योग दर्शन जैसा कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट लगता है, उसको भी आप इतने सरल तरीके से बताते हैं कि बड़े आसानी से वो अंदर हृदय तक जा पाता है। तो आज फिर से हम सभी के लिए ये एक दिवस है, सौभाग्य है कि हमें आपको सुनने का मौका मिला हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज का स्वाध्याय क्रम को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत आभार दीदी। और हम सब गुरु चेतना को तो प्रणाम कर ही लिए हैं। एक बार जो है गुरु चेतना को महर्षि पातंजल के स्वरूप में प्रणाम करके श्रद्धा थोड़ा सा विकसित कर लें महर्षि पातंजलि जी के प्रति, क्योंकि वही हमारे लिए भगवान स्वरूप है और बिना श्रद्धा के ज्ञान जो है नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो दीदी ने बिल्कुल अच्छी शुरुआत की है। योगेन चित्तस्य पदे वाचामलं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पातञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पातञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरु चेतना एक ही है, विभिन्न स्वरूपों में वही हमको आशीर्वाद देती है और हमारे अंदर प्रवाहित होती है। तो साधना का जो लक्ष्य है, हम गुरु को किस स्वरूप में याद करते हैं। गुरु देखिए वही जो हमारा सतत मार्गदर्शन अंदर से बैठ के कर रहा है, इसीलिए वो सारे ऋषियों के स्वरूप में पूजनीय होता है। तो हम अब सीधे आ जाते हैं कि आज का जो ये तीसरा भूमिका है, और अब भूमिका हम समझ रहे हैं कि आज यहीं पर इसको समाप्त करके और फिर हम लोग अगले सत्र में एक एक सूत्रों पर आएंगे और सूत्रों की विधिवत व्याख्या चलती रहेगी, ताकि इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। तो जो आज की भूमिका बची हुई है उसमें योग दर्शन की विशिष्टता क्या है, वैशिष्ट्य, विश्व बंधुत्व का भाव प्रतिपादित होता है इसी योग दर्शन के माध्यम से। और यम नियम जो इसके पहले चरण है उसका क्या वैशिष्ट्य है, और योग दर्शन में पदार्थ विचार के ऊपर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। और योग दर्शन में ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है, उसका क्या वैशिष्ट्य है। और इसी के साथ में आज की भूमिका को उपसंहार दे देंगे, ताकि क्यूरियोसिटी क्रिएट करना जो एक उद्देश्य था भूमिका को समझने का, कि हमारे अंदर जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उतने ही अंशों में अभिप्सा पैदा होगी। गणेश जी की वंदना हम लोग करते हैं, अभिप्सित्या सिद्ध्यर्थम। उद्देश्य क्या है, जितने अंशों में अभिप्सा होगी उतने ही अंशों में हम उसका साक्षात्कार कर पाएंगे। तो योग दर्शन जो है उसकी जो विशिष्टता है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, खाली कल्पना का नहीं। इसमें कल्पना नहीं, कल्पना तो एक योग होता है प्रारंभिक स्तर पर, लेकिन योग दर्शन में वो प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में इसका साक्षात्कार होता है साधक को। हर स्टेप पर जितने अंशों में हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती जाती है उतने ही अंशों में प्रज्ञा में प्रखरता भी आती रहती है, और उतने ही अंशों में हमारे अंदर परिवर्तन होने लगता है। तो जब दर्शनों की बात आती है तो दर्शन में लोगों को लगता है कि बड़ा रूखापन टाइप का होगा। कुछ ज्ञान की चर्चा ऐसी है कि उसमें बड़ा रूखापन सूखापन, और वो दर्शन जो है
वो भगवान को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, खाली ज्ञान की चर्चा चलती है। एक जरन जो मान्यता है, तो अगर देखा जाए कि हमारे जो भी दो दर्शन, एक आस्तिक दर्शन और एक अवैदिक दर्शन, वैदिक और अवैदिक कह सकते हैं आस्तिक नास्तिक के बजाय, तो खट दर्शन हमारे वैदिक दर्शन है और तीन दर्शन हमारे अवैदिक हैं। तो इसमें सबसे विशिष्ट स्थान किसको दिया जाए? सबसे विशिष्टता की जब भी बात आती है तब पातंजल योग दर्शन की बात आती है। क्या विशिष्टता इसकी है कि जो एक मान्यता है, मूढ़ मान्यता दर्शनों को लेकर के चलती है, उससे इतर इसकी है व्यवस्था। इतर में क्या है? पहली चीज, ये खाली ज्ञानात्मक नहीं है, अनुशासनात्मक है, क्रियात्मक है, व्यवहार में उतारने वाली चीज है। और बिना व्यवहार में उतारे फिर आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति से हम वंचित रह जाएंगे, फिर कल्पना योग में ही जिएंगे। और दर्शन भले हमको कल्पना योग की तरफ ले जाए, लेकिन ये प्रत्यक्षीकरण कराता है, हमारे अंदर इतना परिवर्तन करा देता है, अंदर में प्रवाह ऐसा चल पड़ता है कि जो उद्देश्य है दर्शन का वो पूरा होने लगता है। यही एक दर्शन ऐसा है कि जो व्यवहारिक है, क्रिया करना पड़ता है। और दर्शन जो है वो ज्ञानात्मक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, चलो ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं। और क्या है? मीमांसा दर्शन क्या कहता है? अथा तो धर्म व्याख्या सामर्थ्य, आओ धर्म की व्याख्या करें। अनुशासन की बात नहीं है, वो खाली जानकारी की बात है कि हमको जानकारी हो जाए। लेकिन जब योग दर्शन की बात आती है तो इसका पहला सूत्र अथ योगा अनुशासनम, ये अनाद सिद्ध अनुशासन की बात करता है, एक रास्ते की बात करता है, एक सेट पैटर्न की बात करता है, एक दिशा में जीवन को प्रवाहित करने की बात करता है कि हम अपने जीवन को जितने अंशों में अनुशासित कर लेंगे, और यही अनुशासन ही गुरु कहलाता है। अनुशासन का जो आध्यात्मिक शब्द है उसी को हम गुरु कहते हैं। और अनुशासन जब पराकाष्ठा पर हो जाता है तो वही गुरु इतना समर्थ होता है कि हमको ईश्वर के स्वरूप में रूपांतरित कर देता है। सारा मैटर अनुशासन का है। तो जो इसकी एक विशेषता है योग दर्शन की, ये क्रियात्मक है, अनुशासनात्मक है, व्यवहारिक है, अभ्यास में लाने वाला है। दूसरा, और दर्शन जो है, कुछ ईश्वर में विश्वास करते हैं, कुछ ईश्वर में विश्वास नहीं भी करते हैं, लेकिन ये आस्तिकता का प्रतिपादन बड़ी गहराई में जाके करता है, उसके तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। और जितने अंशों में हमारे अंदर आस्तिकता बढ़ती है उतने ही अंशों में उपासना सिद्ध हो पाती है। नहीं तो फिर वो कर्मकांड परक रह जाती है, और बहिरंग में तो होती है लेकिन अंतरंग में नहीं। उपासना अंतरंग का विषय है। उपासना ब्रह्म की जाती है, और ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमको व्यवहारतः ब्रह्म बनना पड़ता है, ब्रह्म को चरना पड़ता है, ब्रह्म में अपने को स्वरूप को रूपांतरित करना पड़ता है, तभी उपासना सिद्ध हो पाती है। तो ये आस्तिकता को करता है। क्रियात्मक का देखें, शुरुआत ही है अथ योगानुशासना। जब संसार के थपड़ों से लहूलुहान होकर के साधक सारे रास्ते पर अंधेरा देखता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब अथ मंगलवाची शब्द है, इसके बाद एक किरण आती है कि आओ अब योग का अनुशासन अपनाएं, समझें, सीखें और अपनाएं। चिंतन खाली चिंतन तक नहीं, जब तक व्यवहार में रूपांतरित न हो जाए, चारित्रिक प्रखरता के साथ में जब व्यवहार में शालीनता प्रकट होने लगे, दिखने लगे, अंदर में आनंद का प्रत्यक्षीकरण होने लगे, तब इसको व्यवहारिक कहा जाता है, क्रियात्मक कहा जाता है। और इसी में जो सूत्र देता है उपासना के लिए,
ईश्वर प्रणिधानात् वाह, ईश्वर का प्रणिधान करें, ईश्वर को समर्पण करें, इसी का सूत्र है योग दर्शन का। और ईश्वर का स्वरूप भी बताता है ईश्वर क्या है। क्लेश कर्म विपाक आश्रयी अपरामृत पुरुष विशेष ईश्वर है, कि जो ये चार स्थितियां जो होती हैं क्लेशों से अपरामृष्ट है, परे है, विशेष है। वो जो चार तरह के कर्म है उनसे विशेष है, उनसे परे है। और जो कर्म का फल है जात आयु भोग, इससे भी परे है। और आशय जो चित्त है, यही सभी संस्कारों का, सभी गुणों का एक आश्रय स्थल है। ईश्वर क्योंकि पुरुष विशेष है, इसलिए इसकी भी परे है, अपने को उसी स्तर पर ले जानी पड़ता है। तो आस्तिकता का पूरा प्रतिपादन कर रहा है। इसको अगर देखा जाए दूसरे स्वरूपों में, जो परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण सत्संकल्प दिया है, यहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है। योग दर्शन से श्रद्धा उनके प्रति कितनी बढ़ जाती है, बड़े सरल भाषा में किया है। इसी के साधन पाद में आता है तत्र निरअसयम सर्वज्ञ बीजम, ये सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, इससे आप कुछ छिपा नहीं सकते हैं। अपने को ट्रांसपेरेंट अंदर से बनाना ही पड़ेगा। अगर ईश्वर के साथ हमको साझुता स्थापित करनी है, गुरु चेतना को अंदर प्रवाहित करना है, तो गुरु से हम कुछ छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ बीजम तस्य वाचका प्रणव, और ओंकार से पूरी सृष्टि चल रही है। कोई स्थान कोई ऐसा है ही नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म में हो, चाहे वो कारण में हो, चाहे स्थूल में हो, कि जो इसकी पहुंच के परे है। इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सरल भाषा में पहला सूत्र दे दिया है। ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी, क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ बीजम निरअतिशयम, सर्वव्यापी भी है। और जो ईश्वर है वही गुरु है। हम जिस गुरु की उपासना कर रहे हैं वो ईश्वर स्वरूप हो चुका है। उसको अंदर प्रवाहित करने की ही तो सारी साधना है। तो जो सूत्र सत्संकल्प के हैं, उसकी जब हम तात्विक व्याख्या करते हैं, तत्व दृष्टि से उसका प्रतिपादन करते हैं, तब योग दर्शन की विशेषता अपने आप सिद्ध होने लगती है। कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो बड़े सरल शब्दों में सूत्रों को दिया है, इनका तत्व चिंतन क्या है, तत्व दर्शन क्या है। तो इसमें आस्तिकता भी है, व्यवहारिकता भी है, क्रियात्मकता भी है, अनुशासन भी है, और सबसे बड़ी चीज आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की भावना, यहीं से शुरुआत होती है। जो जीवन का उद्देश्य है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना। अब आप देखें इसमें दर्शन में कितना तात्विक छिपा हुआ है। लक्ष्य क्या है? आत्म कल्याण। रास्ता संसार की सच्ची सेवा करते हुए। शुरुआत संसार की सच्ची सेवा से ही प्रारंभ होगी, तभी आत्म कल्याण हो पाएगा। आत्म कल्याण पहले करके हम लोग कल्याण नहीं करेंगे। तो जो कोई सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने किया है, दिया है, जिस पर चिंतन मनन हम लोग करते हैं, तो उसको तत्व दृष्टि से जब हम देखेंगे, तभी बंधनों से मुक्ति मिल पाएगी। खाली पुस्तक पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति, गहराई में उस तत्व चिंतन को अपने अंदर उतारना है कि इसका तत्व दर्शन क्या है। तो इसके सूत्रों को जब हम देखेंगे एक एक करके, तो पहले लोक कल्याण की बात आई है। सृष्टि की व्यवस्था को अच्छा बेटा वही होता है, अच्छी बेटी वही होती है
जो माता पिता के साम्राज्य की सुरक्षा संरक्षा करे, उन्हीं की तरह करे, उनका प्रतिनिधि बन के करे। तो अगर हम लायक बेटे हैं तो इस सृष्टि के सुसंचालन में हम सहयोगी कैसे बन सकें, तभी एक अच्छे बेटे कहलाएंगे। दूसरा, चूंकि आत्म कल्याण के साथ में लोक कल्याण सन्निहित है और यही योग दर्शन का विशिष्टता भी है, तो ये नीरस नहीं है, सरसता की पराकाष्ठा इसके अंदर है, बशर्ते इसके सूत्रों को हम तात्विक दृष्टि से समझने का प्रयास करें। विश्व बंधुत्व का प्रतिपादन यह करता है, और शुरुआती दौर में देखा जाए तो यम नियम का जो अभ्यास कराया जाता है वो मानवता और सृष्टि में आत्मीयता के साथ आत्मीयता का जब विस्तार करते हैं तभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना पनप पाती है। आत्मोत सर्वभूतेषु कि जब साधना परम पूज्य गुरुदेव ने कहा सबसे कठिन साधना हमारे लिए यही थी, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्वस तो हो गया, लेकिन जब आत्मोत सर्वभूतेष की साधना करने लगे वहां पर फिर सारे पापड़ बेलने पड़े। और वो आत्मोत सर्वभूतेष की साधना इसी माध्यम से हो पाएगी जब हम यम नियम का अभ्यास करने लगेंगे। और जब यमों का अभ्यास करते हैं तो यम यम नियम की विशेषता थोड़ा सा देखें कि यम नियम हम लोग एक नैतिक शिक्षा अगर मान के चलते हैं तो नैतिक शिक्षा नहीं है ये साधना का मूलाधार है। और महर्षि पातंजल ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। अष्टांग योग में अगर हम ले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन्हीं का अभ्यास करना होता है। तो 5 हमारे बहिरंग की साधना जिसका मूलाधार यम और नियम, और 3 लास्ट के जो है धारणा ध्यान समाधि वो अंतरंग के साधन है जिसके माध्यम से हमको लक्ष्य प्राप्त हो पाता है। तो कितना बल इस पर दिया गया है यम नियम पर, इसको देखें अगर तो महर्षि पातंजल ने धारणा ध्यान समाधि के लिए खाली एक एक सूत्र दिया है, ज्यादा जगह नहीं थी उनकी किताब में सिर्फ एक एक सूत्र, देश बंधे चित्त से धारणा। अब आप समझिए, इसको समझते रहिए। और फिर जब ध्यान की बात, तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, एक सूत्र खाली दिया है, इससे ज्यादा जगह नहीं है। और समाधि के लिए भी खाली एक सूत्र, तत्र एवात्मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम समाधि। लेकिन जब यम और नियम की बात आती है तो 16 सूत्र में उसकी व्याख्या किए हैं, इतना महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये नैतिक शिक्षा का विषय नहीं है, अनुशासन का विषय है, और बिना यम के नियम नहीं सधेगा, और बिना यम और नियम के सधने आसन की तरफ हम नहीं बढ़ सकते हैं। वहीं पर रुकेंगे, समाधि तो बहुत दूर हो जाएगी। यम के बाद ही नियम सधेगा। और यही जब यम और नियम जो सधने लगता है, तो यम चूंकि शुरुआती दौर का है, तो शुरुआती दौर में यम को भी अपने को समझना है, नियम को भी समझना है। यम क्या है, नियम क्या है, इस पर जब चर्चा चलेगी, एक एक सूत्रों पर विशेष मंथन चलेगा। 5 यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पंचयमा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पहले अहिंसा को रखा गया है और अपरिग्रह लास्ट में रखा गया है। विश्व कल्याण की बात हम लोग कर रहे हैं, संसार की सच्ची सेवा करते हुए। और विश्व कल्याण का अस्तित्व, विश्व का अस्तित्व अगर नहीं रहेगा तो कल्याण किसका करेंगे हम। तो अहिंसा सिर्फ बहिरंग की नहीं है, हमारे जो मनोभाव हैं, जो हमारे अंदर वृत्तियां आएंगे, वे वृत्तियों की चर्चा करेंगे। जो कुछ भी हमारी भावनाओं में, मन में अंदर प्रकट हो रहा है, वो जब तक द्वेष दुर्भावनाओं से परे नहीं होगा,
जब तक निर्मलता नहीं आएगी हमारे अंदर, तब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। योग शुरू ही होता है निर्मलता के बाद। ऐसी स्थिति में पवित्रता कैसे बढ़ाई जाए? अहिंसा, किसी के प्रति कोई द्वेष तो नहीं आ गया, कहीं स्वार्थपरता तो नहीं आ गई, क्योंकि एक ही चेतना है, यहाँ दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। और जहां हमारे चित्त में, हमारे मन में कुछ भी विकार आया दूसरों के प्रति, बहिरंग के प्रति, हिंसा घटित हो गई। अपने को पवित्र करना है, प्रखर करना है, तो विश्व का कल्याण अगर करना है तो अंदर में भाव अहिंसा का हमेशा बने रहना चाहिए। और कर्तव्य के साथ जब हम विश्वास करने लगते हैं उस चेतना पर, पुरुष चेतना पर, इसी को सत्य कहते हैं। सत्य का मतलब कर्तव्य क्या है, यथार्थ के प्रति चिंतन जब हम करने लगते हैं तो सिर्फ कर्तव्य का बोध आता है, अधिकार का नहीं। अधिकार तो आएगा ही नहीं, सिर्फ कर्तव्य। संसार की सच्ची सेवा कैसे की जाए? संसार की सच्ची सेवा करने के लिए सत्य का, यथार्थ का जानकारी जरूरी है, ताकि हमें अंदर भटकाव ना आ जाए। और जो हमारा है, हमारा अधिकार सिर्फ उसी पर है, यही अस्तेय है। कहीं दूसरे की वस्तु पर, दूसरे के परिश्रम पर, दूसरे के ज्ञान पर, दूसरे के वैभव पर, दूसरे ने अर्जित किया है, उस पर हमने अपना अधिकार तो नहीं कर लिया है गलती से। तो इसको सीमित अर्थों में नहीं लिया जाता, क्योंकि विषय चेतना का है। चित्त को निर्मल करने पर ही चेतना प्रखर होती है। तो हमारे अंदर निर्मलता बढ़ाने के लिए एक एक यमों का अभ्यास करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ की बात कर रहा है, एक तरफ ईश्वर विश्वास की बात कर रहा है और दूसरी तरफ पुरुषार्थ। हमेशा पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ। और दूसरे लोगों की सील की शालीनता की रक्षा करना, क्योंकि मानव समाज का ये बहुत महती कर्तव्य है। इसीलिए ब्रह्मचर्य की बात आई है। समाज का प्राण जो है हमारा सील ही तो है। दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना हमारे अंदर तो नहीं प्रकट हो गई। ब्रह्मचर्य बहिरंग का विषय नहीं है। बहिरंग में तो खाली व्यवहार होगा, अंतरंग में क्या चल रहा है। ब्रह्म को हम उस पवित्रता के स्वरूप में ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, जो सर्वव्यापी है। और अपरिग्रह जब सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारे अंदर प्रकट होने लगेगा, तो फिर सबके कल्याण के लिए अपना कुछ रह ही नहीं जाता है। सिर्फ लुटाना, सिर्फ लुटाना, लुटाते रहिए। जो कुछ भी है उसको सही डायरेक्शन में लुटाते रहिए, क्योंकि सत्य का भी बोध हो चुका है, अहिंसा प्रकट हो चुकी है। और जब इतना कुछ हम कर लेते हैं तो अहिंसा भी सदने लगती है, सत्य भी होता है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको विराट अर्थों में लिया गया है। तो ये अंदर के मनोभावों को शुद्ध करता है। और जब हमारे दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन व्यवहार में होने लगता है, हमारे अंदर घटित होने लगता है, तो हमारी सायुज्यता उस गुरु चेतना से बनने लगती है, स्वतः बनने लगती है। अब अंदर की जब बदबू दूर हो रही है तो फिर उसमें खुशबू बढ़ाने के लिए 5 नियम। पहले गंदगी दूर करें और फिर लोक कल्याण की बात हो गई, अब आत्म कल्याण की बात है। अब दोनों अंदर घटित हो रहा है, ये बहिरंग की साधना नहीं है। अब आत्म कल्याण कैसे होगा? कि जितने अंशों में हम अंदर को परिष्कृत कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, उतने ही अंशों में पात्रता का विकास होगा। परम पूज्य गुरुदेव यही कहते थे, बेटा कुछ मत कर, खाली पात्रता को विकसित कर ले। और पात्रता विकसित होने का सूत्र क्या है? धीमहि
धीमहि सर्वविद्युं सुचमेव च वयमित्युक्तः प्रतिष्ठा नो मनुजो लभते सुख शांति मनि विनित बदंती वेदा। बड़ी सरल भाषा में वही दे दिया है कि जिन किन प्रकार ने जैसे तैसे अपनी पवित्रता को बढ़ा लो, पवित्रता को धारण करो अधिक से अधिक, अगर आत्म कल्याण करना है तो दुष्प्रवृत्तियों का तो उन्मूलन हो गया और सत्प्रवृत्तियों में सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया है शौच पर। तो शौच खाली बाहरी सफाई की बात नहीं है, अंतरंग कितना पवित्र और परिष्कृत होता जा रहा है। और दूसरा संतोष, क्योंकि अंदर हमको प्रसन्नता, आनंद, आनंद का मूल स्रोत संतोष में ही है। संतोषम परमम सुखम। संतोष किस पर? कर्म के फल पर, कि जो कर्म हमने किया था उसका जो फल मिला है उस पर संतुष्ट हो, लेकिन पुरुषार्थ पर नहीं, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी। पुरुषार्थ के लिए तो आग पैदा करते रहना, वहां संतुष्ट नहीं होना है। वहां तो जितना संतुष्ट हो जाएंगे उतना ही साधना हमारी प्रखर हो जाएगी। लेकिन जो पुरुषार्थ हमने किया है उसका जो प्रतिफल मिला है उस पर संतुष्ट होना, क्योंकि प्रतिफल ईश्वर दे रहा है। उस पर असंतुष्ट हो गए तो उसके नियामकत्व पर अविश्वास हो जाएगा, उसके प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी, और श्रद्धा ही हमको सत्य का बोध कराएगी। इसलिए श्रद्धा कहीं खंडित नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति कभी श्रद्धा हमारी कम, श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे। इसलिए संतोष और संघर्ष से ही सामर्थ्य का उद्भव होता है। क्योंकि गायत्री साधना अगर हम कर रहे हैं तो गायत्री तीन सामर्थ्य देती है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, और तीनों का उद्भव का स्रोत तप है। इसीलिए तप को भी नियम में रखा गया है। और तप के बाद नंबर आता है स्वाध्याय का, सतत आत्म समीक्षा और आत्म सुधार। सतत अहरनिश स्वाध्याय करना है। और जब इतना हम करने लगते हैं, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण करने लगते हैं, तो आत्म विकास इतना होने लगता है कि हमारा समर्पण जो है उस गुरु चेतना में अपने आप स्वतः होने लगता है। और साधक की यही लालसा रहती है कि हम अपने को स्वयं में गुरु में विलीन कर दें, इतना समर्पित कर दें गुरु के अंदर, और गुरु हमारे अंदर प्रवाहित हो जाए कि फूटा कुंभ जल जले समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। उस स्तर पर जाना होता है साधना के। तो यम और नियम पर 16 सूत्रों में विशेष व्याख्या महर्षि पातंजल ने किया है कि जब तक यम नहीं सदेगा, गंदगी कचड़े नहीं निकलेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पंचयमा, उसी तरह से शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, पंच नियमा। यहाँ नियम कोई सूत्र नहीं है, ये नियामकत्व तो है कि हम ईश्वरीय अनुशासन के साथ में अपने को कितना नियमबद्ध कर पाते हैं। और यही नियम परम पूज्य गुरुदेव ने दूसरे सूत्र में दिया है, जब भी आप ध्यान देंगे, कि आत्म संयम और नियमितता। आत्म संयम मतलब यम, नियमितता मतलब नियम। आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आरोग्य शारीरिक नहीं, शरीर तो अपने आप शुद्ध हो ही जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। अचिंत्य चिंतन आ जाता अयोग्य आचरण तथा। चिंतन में हमारी जहां विकृति आई, कारण शरीर जहां डिस्टर्ब हुआ, तो सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से चौपट करेगा और स्थूल में दिखने लगेगा वो। तो आरोग्य की रक्षा, अंतःकरण की रक्षा। शरीर तो हमारा अंतःकरण ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी की तो साधना कर रहे हैं, और किसकी साधना कर रहे हैं। तो इसको ये लेके यम और नियम की जो विशेषता है, इस पर फोकस बहुत ज्यादा उन्होंने दिया है कि यही हमारा आधार है अष्टांग योग का। हम लोग क्या करते हैं, यम नियम को छोड़ करके सीधे आसन प्राणायाम पर पहुंच जाते हैं। आसन समझ ही नहीं आ सकता है। 16 सूत्रों में व्याख्या किया है इसकी। अब योग दर्शन में पदार्थ विचार पर आ जाए, क्योंकि समय की भी मर्यादा है और एक एक सूत्रों को विधिवत व्याख्या की जाएगी आगे की कक्षाओं में। अमन भैया ने पूरा मौका दिया है। पदार्थ विचार, पदार्थ विचार क्या है? हे अर्जुन, मेरी दो प्रकृति है, एक परा जो परे है,
और दूसरी अपरा। अपरा मतलब जड़, पदार्थ। पदार्थ के भी दो स्वरूप, एक स्थूल जो बहिरंग में दिख रहा है, और एक आभ्यंतर, जो आभ्यंतर है, सूक्ष्म है, अंदर है। वही पदार्थ का क्या विचार है। तो योग दर्शन में बौद्धिक विषयों का विचार मंथन है, टोटल खेल। और इस बौद्धिक विषयों के विचार मंथन के लिए मात्र एक तत्व है, उसी को चित्त कहा गया है। वही चित्त विभिन्न रूपों में उसके नाम होते हैं। जब सोचने विचारने लगता है तो उसको मन कह देते हैं, जब निर्णय लेने लगता है तो उसको बुद्धि कह देते हैं, और जब कोई मान्यता बना लेता है चित्त तो उसको अहंकार कर लेते हैं। हर एक ही। तो यही जो पदार्थ है ये चित्त है, और पदार्थ का विचार चित्त का विचार, और चित्त पर ही पूरा का पूरा दर्शन जो है योग दर्शन। तो चित्त को हम लोग जरूर समझें कि चूंकि चित्त अपरा प्रकृत है और परा परमेश्वर, ईश्वर। तो प्रकृति के साथ में हम देखेंगे साझेता कैसे स्थापित करते हैं। और प्रकृति चित्त ही प्रकृति है, यही पदार्थ है। इसी चित्त की ही चर्चा चलेगी। तो चित्त को तो पूरा क्लियर कर लेना चाहिए कि चित्त है क्या। और चित्त चूंकि प्रकृति परक है, अपरा है, जड़ात्मक है, सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, लेकिन मूलाधार है प्रकृति का। और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो चित्त भी त्रिगुणात्मक होगा। और त्रिगुण का मतलब तमस, रजस और सात्विकता। तो इन्हीं के आधार पर चित्त की अवस्थाएं हमारी होती हैं। हमारे अंदर कितने अंशों में तामसी प्रवृत्ति है, कितने अंशों में हम राजसी हैं, कितने अंशों में हम सात्विकता से प्रभावित हैं, ये हमारा व्यक्तित्व बनेगा। तो जो तामसी होता है चित्त, जब भी हम व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति का मतलब उसके व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व का मतलब चित्त का। तो चित्त एक ऐसा शब्द है कि जब भी बात अपनी चलती है तो चित्त की चलती है। चित्त से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। तो तामसी अगर है तो तामसी का लक्षण क्या होगा? हमेशा निद्रा में रहेगा, कोई लेना देना नहीं है। कुएं में गिर गए तो भैया पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सुकून से है। न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, वो भी सबके परे है, वो भी वहीं तक पहुंचा है। इसी को जब साइंस के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो न्यूटन्स का जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया अगर अपनी पराकाष्ठा पर है, वो नशे की स्थिति में है, उन्मत्त स्वभाव है, पी करके टुन्न है, चाहे सड़क पर पड़ा है, चाहे दिन में पड़ा है, चाहे रात में पड़ा है, वो भी एक अवस्था है, वो भी हमारी अवस्था होती है। इस तरह के चित्त को मूढ़ चित्त कहते हैं, जिसमें तमस की प्रधानता होती है। और तमस को जब थोड़ा सा खोदा फाड़ी किया जाता है तो उसके अंदर एको हम बहुत श्यामी, जैसे ईश्वर के अंदर एक स्फुरणा हुई, तो जब उसके अंदर भी हुई, चलो बहुत सो लिए, कुछ किया जाए, अब भूख लगी है तो भूख लगी है तो कुछ तो हाथ पैर चलाना पड़ेगा। अब जब वही हाथ पैर चलाने लगता है तो गति आ जाती है, और गति में फिर उसका चित्त जो है, रजस की प्रधानता होती है तो उसको क्षिप्त बोलते हैं। एक मूढ़ हो गया, दूसरा क्षिप्त हो गया, तो उसका चित्त चंचल हो जाता है, और फिर वह शुरू हो जाता है धन दौलत और ये संबंध और ये, और प्रकटीकरण करने लगता है। तो 9 का 100, 9 का 100, 9 का 100, बस उसकी अनियंत्रित कामनाएं होने लगती हैं। और फिर वो तेजी से दौड़ने लगता है, उसकी शरीर दौड़ने लगती है, उसका मन दौड़ने लगता है, उसकी बुद्धि दौड़ने लगती है, फिर हाथ पैर मारता है। तो जब इस तरह का व्यक्तित्व आता है, कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, समीक्षा नहीं करेगा, बस लग जाएगा। पता चला कभी कभी एक जिंदगी क्या कई जिंदगियां उसी में लगने में, राजसी प्रवृत्ति में व्यतीत हो जाती हैं। तो मेजॉरिटी में जो लोगों के चित्त है वो रजस प्रधान है, जिसको क्षिप्त कहते हैं। और जब इसमें और सुधार होता है यम नियम के अभ्यास से, तो फिर उसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता बढ़ जाती है। ये पाप है, ये पुण्य है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सफलता है, ये असफलता है।
इन सब चीजों में जब वो पड़ जाता है कि अब पुण्य का काम करेंगे, अब यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो राजसी होता है, उसकी कंडीशन विक्षिप्त जैसी रहती है। और विक्षिप्तों के किए जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सही कर रहा है गलत कर रहा है, बस किए जा रहा है, उसको लग रहा है पुण्य का काम है, बढ़िया काम है, दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब चीजें। तो विक्षिप्त विक्षिप्त क्यों कहते हैं कि इसमें सात्विकता तो आ गई उसके अंदर, लेकिन राजस का भी उसमें अंश है 50-50%। उससे पूछा जाए कि भैया आपने साधना पूरे हफ्ते किया? नहीं, हफ्ता भर तो नहीं कर पाए, 4-5 दिन तो कर लिए, तो 2-3 दिन, तो 2-3 दिन क्यों रह गया भैया? क्यों? क्योंकि वो विक्षिप्त है। और जब वही सात्विकता की प्रधानता हो जाती है, जब वो नियमित हो जाता है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिया है, आत्मसंयम और नियमितता, मतलब यम और नियम के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, सीधी सी बात है। अब चूंकि यम नियम थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, इसीलिए उन्होंने आत्मसंयम और नियमितता शब्द डाल दिया। इसको तब तात्विक चिंतन करना है। आत्मसंयम ही यम है और नियमितता ही नियम है। तो जब 24 घंटे हमारी सांस चल रही है तो व्यतिरेक कहाँ आने लगा? इसका मतलब हम विक्षिप्त हैं। तो जो जो ज्ञासी होता है या प्रारंभिक स्तर का साधा होता है, उसका चित्त विक्षिप्त होता है, लेकिन ये विक्षिप्त सार्थक सकारात्मक अर्थों में लिया जाना चाहिए, नकारात्मक नहीं। सही दिशा में तो चल रहा है, लेकिन बीच बीच में आदत है कि जाती नहीं, चली जाए तो आदत नहीं, आदत है आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो चित्त है वो विक्षिप्त कहलाता है। और जब सात्विकता की प्रधानता हो जाती है, तो जब प्रधानता होती है, तब वो असफलता और असफलता, हार और जीत, मरना और जीना, इसके परे होने लगता है। अब रजस का अंश उसके अंदर नहीं रह गया। तो ऐसी कंडीशन में उसका चित्र एकाग्र हो जाता है, और ये उसकी परिपक्व अवस्था होती है। तो चौथा चित्त एकाग्र चित्त। और पांचवा चित्त जब वो त्रिगुणातीत हो जाता है, प्रकृति के परे होने लगता है, अब वो धीरे धीरे करके प्रकृति को छोड़ करके चेतना से जुड़ने लगता है, उसका योग सिद्ध हो रहा है। और जब योग सिद्ध होने लगता है, तो उसके चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो तरंगे उसके अंदर प्रस्फुटित हो रही हैं, वो निरुद्ध हो जाती हैं। और फिर निरुद्ध की कंडीशन में संस्कार तो रहेंगे, लेकिन निर्बीज के रूप में दग्ध हो जाएंगे, वो प्रभावित नहीं करेंगे। संस्कार हैं तो जाएंगे कहाँ? आपने पैदा किया, आपके बच्चे हैं, वो रहेंगे, लेकिन वो चना है तो चना तो रहेगा, चना कहाँ जाएगा? सृष्टि का पार्ट है, लेकिन भून दिया जाएगा ताकि वो अपना फल न दे सके। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब त्रिगुणातीत हो जाता है, तब उसका चित्त निरुद्ध होता है। और वही योग का लक्षण है कि योग चित्त वृत्त निरोध। और जब निरुद्ध हो जाता है, तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, तब उसकी अपने स्वरूप में अवस्था हो जाती है, अवस्थिति हो जाती है। और चित्त की वृत्तियां, ये भी थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है, क्योंकि समय 2 मिनट के अंदर इसकी भी हम व्याख्या कर लेंगे। क्योंकि चित्त तो समझ आ गया, अब चित्त है तो प्रस्फुटित होता रहेगा। चित्त जड़ है, बहुत क्लियर होना चाहिए, लेकिन पुरुष चेतन है। पुरुष मतलब आत्मचेतना। जब भी पुरुष शब्द का इस्तेमाल होता है तो आत्मचेतना परमात्म चेतना से मतलब है। पुरुष का मतलब महिला पुरुष का नहीं है। आत्मचेतना या ईश्वर कहें या परमात्म चेतना कहें। और जब चित्त की बात आती है तो जड़ की बात आएगी, प्रकृति की बात आएगी। तो अविद्या के कारण दोनों में अभेद लगता है। जब विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो लगता है कि चित्त ही आत्मचेतना है। और चित्त में चूंकि वो प्राकृतिक है, जड़ात्मक है, तो उसके अंदर विषयाकार वृत्तियां रहेंगी ही रहेंगी। और वही जब अभेदत्व उसको अंदर लगने लगता है, तब पुरुष की चेतना में आरोपित होने लगती है। और जब वही चित्त की वृत्तियां पुरुष चेतना में, आत्म चेतना में आरोपित होती हैं, तो उसी को पुरुष की वृत्ति कहते हैं। और यही पुरुष की वृत्ति हम सब के अंदर अज्ञानता से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको सिद्ध करना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूं। और जब पुरुष की वृत्ति आएगी तो रहेगा मैं ही शरीर हूं, मैं ही मन हूं, मैं दुखित हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं परेशान हूं, मैं मर गया, मैं तो तबाह हो गया, लूट गया, मेरा स्वरूप आनंद का है, तो ये सब कहां से आ गया?
ये सब आने का मतलब कि पुरुष की वृत्तियां उत्पन्न है और वो अपने को आत्मचेतना जड़ मान बैठा है, चित्त मान बैठा है। और इसको दूसरे स्वरूपों में लें जब, कि पुरुष का प्रतिबिंब जब चित्त पर पड़ने लगता है तो चित्त स्वयं को चेतन समझता है जड़। इसीलिए लोगों को लगता है ना कि कभी कभी मन अंदर से कर रहा है तो मन जो है वो आत्मा की आवाज है कि मन की आवाज है। इसी कंफ्यूजन में हम गतिशील हो जाते हैं और मन और आत्मा में भेद नहीं कर पाते हैं अविद्या के चलते। तो यही जब पुरुष का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ने लगता है तो यही चित्त की वृत्तियां होती हैं। और यही चित्त की वृत्तियां जब धर्म अधर्म, वासना तृष्णा अहंता के साथ संयुक्त होती हैं तो दो तरह की फल देती हैं, अक्लिष्ट और क्लिष्ट वृत्तियां। तो जो अक्लिष्ट होती है वो तो सुख को धारण करती है, दुखों से मुक्ति दिलाती है। और जो क्लिष्ट वृत्तियां हमारी बनती हैं वही क्लेश का कारण होती है। यही क्लिष्ट वृत्तियां ही साधक के जीवन में रोग शोक दुख दारिद्र पतन पराभव ये सारी चीजें पैदा करती हैं। और यही जो वृत्तियां हैं ये संस्कारों को पैदा कर रही हैं। और संस्कार जब हमारे गाढ़े होते जाते हैं तो वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। तो जो वृत्तियां हमारी आ रही हैं वो संस्कार को जन्म देती है और संस्कार की वजह से उस तरह की वृत्तियां आती हैं। जब भी हम चित्त, 5 तरह के चित्तों की बात आई है तो ये वृत्तियों का और संस्कारों का एक गठजोड़ हो जाता है और यही गठजोड़ ही भवबंधन है। इसी को कहते हैं वासना तृष्णा अहंता। ये जो तीन में उलझ जाता है तो वृत्तियां संस्कार पैदा कर रही हैं, संस्कार वृत्ति पैदा कर रहा है। और इन्हीं गठबंधन को तोड़ने के लिए जो पंचकोश में 91वें कोष की साधना की जाती है, ग्रंथि भेदन, कि 3 तरह के गुण 3 तरह का भेद। और जब हम उस गांठ को फोड़ लेते हैं तो ग्रंथि भेदन के माध्यम से जो साधना कराई जाती है उसका जब तात्विक विवेचन आप करेंगे योग दर्शन के माध्यम से तो काफी कुछ क्लैरिटी आ जाती है। फिर वो सधने लगता है और फिर इन संस्कारों से हम परे होने लगते हैं और वृत्तियों का निरुद्ध हो जाता है। तो संस्कार तो रहेगा लेकिन प्रभावित नहीं करेगा। और वृत्तियां भी 5 तरह की हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे चल करके करेंगे कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्तियां क्या हैं इसको अगली कक्षाओं में एक एक सूत्र लिया जाएगा। और ऋतंभरा प्रज्ञा का विशेषता है कि इन साधनों के जो हमारे साधन हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो योग साधना से मिलेगा क्या? समाधि। योग साधना का फल समाधि और समाधि का फल ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा, ये ऋतंभरा प्रज्ञा जैसे जो हमारी शुरुआत की समाधि होती है, जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा, एकाग्र होने लगेगा चित्त, तो चित्त की एकाग्रता ही हमारी संप्रज्ञात समाधि है। तो उसमें अगर देखें हम लोग तो जो 4 तरह की समाधियां आती हैं तो 4 तरह की समाधियों में जो पराकाष्ठा वाली रहती है वो निर्विचार समाधि। और निर्विचार समाधि जब परिपक्व होती है तो सूत्र दिया है महर्षि पातंजल ने, निर्विचार वैसारथ्य अध्यात्म प्रसाद। तो जब निर्विचार में हमारा प्रवीणता हो जाती है, विशारद हासिल हो जाता है, तब अध्यात्म प्रसाद मिलता है। अध्यात्म प्रसाद क्या है? तत्व प्रज्ञा ऋतंभरा। उस स्थिति में जाकर के हमारी जो बुद्धि है वो इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो सत्य को धारण करने की क्षमता उसके अंदर जाती है और सत्य को ही धारण करती है, सत्य में ही रहती है, सत्य को ही प्रकट करती है। और यही सत्य जो प्रकट करती है, इसी से जो भी संस्कार हमारे शेष बचे रहते हैं उन सभी संस्कारों का वृत्तियों के साथ निरोध हो जाता है। और फिर उसी को वननेस कहते हैं, कैवल्य की साधना, अहम ब्रह्मास्मि। उस स्तर पर जाकर के साधक रियलाइज करने लगता है और वहीं पर आकर के जो योग साधना का उद्देश्य है कि संसार की सच्ची सेवा करते हुए आपको कल्याण कर जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, तो कुल मिलाकर के इसका उपसंहार जो आता है वो इसी स्वरूप में आता है। तो अब मोटी मोटा जो भूमिका है योग दर्शन की कि इसको व्यवहार में कैसे उतारा जाए, ज्ञान में
ज्ञान को व्यवहार में कैसे रूपांतरित किया जाए, एक एक सूत्रों को हम लोग लेते चलेंगे और उस पर विधिवत चर्चा करेंगे, ताकि क्यूरियासिटी भी अपना डेवलप हो और उसका निराकरण भी होता रहे। तो 10-5 मिनट जो समय भैया तो कुछ जिज्ञासा के लिए रख दिया जाए, समय ज्यादा हमने ले लिया। थैंक यू। आपने इतने बढ़िया तरीके से गागर में सागर भरने वाला जैसा रहा बिल्कुल ही, और योग दर्शन को बिल्कुल संक्षेप में पूरा ही समराइज कर दिया, वो भी बिल्कुल जैसे टाइम स्टार्ट था वहां से बिल्कुल एंड, बिल्कुल 15 पे आते ही आपका एकदम भाई टाइम हो गया, हमने एकदम परफेक्ट टाइम पे उसे कंप्लीट किया है। तो बड़ा ही सुंदर रहा। गुरुदेव का जो आपने बताया कि आत्म संयम और नियमितता, ये बड़े अंदर तक उतर गई बात है, कितनी सरलता से गुरुदेव ने इस चीज को हमें समझाया है कि आत्म संयम मतलब नियम और नियमितता मतलब नियम। तो ये बहुत ही सुंदर आपने पूरा गुरुदेव का जितने भी साहित्य है और पतंजलि योग दर्शन है, तो बड़े ही जैसे उसमें बिल्कुल पूरक है, एक जैसे ही है, उसे इतनी अच्छे से बताया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न पर आ सकते हैं, दीदी और इसी मेरा भी वजह एक प्रश्न है। से परम पूज्य गुरुदेव के जो सरल सूत्रों को जब उसकी तात्विक विवेचना आप अपने मनन चिंतन से करती हैं, तब फिर अब धीरे धीरे करके जब उनके प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है तो हम मौन होने लगते हैं, फिर गुरु का नाम मुंह पर नहीं लेते हैं, क्योंकि 24 घंटे वो जिस ढंग से प्रवाहित होने लगता है, हम्म। और जब तक श्रद्धा नहीं रहती है तब तक बाजार में हम गुरु 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 करते रहते हैं, तो फिर उससे श्रद्धा जो हमारी जो है, तो इसीलिए श्रद्धा का प्रकटीकरण अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा कि तब की किस पराकाष्ठा पर जा करके उन्होंने इस सूत्र को दिया है, और इतने सरल भाषा में दिया है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि उस आनंद को ले सके, वो हमारे लिए कितना पीड़ित है, कितना परेशान है। और जब उसको अपना करके आपको जब उसका प्रतिफल मिलने लगता है, तो दक्षिणा से ही श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, और बिना दक्षिणा के श्रद्धा नहीं मिल सकती है। सूत्र है, तो व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षापनोति दक्षिणा, और दक्षिणा श्रद्धा मापनोति। तो दक्षिणा हुई नहीं तो श्रद्धा कहाँ से आएगी? अगर श्रद्धा बिना दक्षिणा के आ रही है तो इसका मतलब कि वो अंधश्रद्धा है, वो किसी भी टाइम लुढ़क सकती है। तो इसीलिए थोड़ा तत्व दर्शन जरूरी है। अब कुछ लोगों के हैंड रेस है तो थोड़ा सा उस पर चर्चा चल जी जाए। पुरुषोत्तम बिल्कुल। भैया का शायद पहले हैंड रेस है, तो भैया एक बार उनको हाँ मौका जी, दिया उन्हीं जाए। का लेते हैं। पुरुषोत्तम भैया अपना प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी भाई साहब प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम भैया। अद्भुत विषय और इतना बढ़िया आपने उसको एक्सप्लेन किया, बड़ा अच्छा लगा। अब इसे चित्त की जो वृत्तियां है उसमें जो विक्षिप्त वाली जो बात आई थी 50-50% वाली, तो उसमें एक लाइन और उसमें लिखी थी कि कहते हैं कि देवताओं का तथा प्रथम भूमि स्थित जिज्ञासुओं का जो चित्त है वो विक्षिप्त होता है। तो भाई साहब ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ प्रथम भूमि स्थित, ये प्रथम क्यों लिखा है? भूमि स्थित तो मान लो जैसे सांसारिक व्यक्ति हो सकता है, ऐसा यहाँ जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, पर प्रथम भूमि स्थित जिज्ञासुओं का चित्त विकसित होता है, ऐसा क्यों लिखा है? ये क्या है, थोड़ा सा ये इसमें साधक के लिए है। साधक तो तभी होता है कि जब वो संसार के थपेड़ों से अलग हट करके जब सोचने लगता है, तो उसकी प्रथम भूमि जिज्ञासा से ही तो आती है कि भाई कुछ अच्छा कैसे करें कि अच्छा फल मिलने लगे। तो अच्छा फल मिलने के लिए उसको विक्षिप्त होना पड़ता है, इसीलिए उसको प्रथम भूमि साधना के सेंस में लिया गया भैया। नहीं तो जी। प्रथम भूमि तो अगर जीव के सेंस में लेंगे तो मूर्ता आएगी। मूर्ता में तो जीव जड़ की तरह से पड़ा हुआ है, जैसे पेड़ पौधे पड़े हुए हैं, पत्थर पड़ा हुआ है, वैसे वो भी पड़ा हुआ है। और उसके बाद जब थोड़ा सा उसके अंदर होश आता है, तो वो चलता है फिर बहिरंग की साधना करने, और बाहर जीने लगता है, मकान बना रहा, दुकान बना रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, गाड़ी बंगला ताम झाम, जबकि ये सब चीजें नश्वर है और इसी से परे होना है। उसमें अपना समय वेस्ट कर रहा है। उसको आनंद चाहिए। उसे पूछे कि गाड़ी क्यों खरीद रहे हो? आनंद के लिए। तो आनंद का गाड़ी से कोई संबंध नहीं है जी। उसको कुछ सुख तो मिल जाएगा, और कुछ उसके अहंकार शांत हो जाएंगे। शांत तो नहीं होंगे, अहंकार को थोड़ा सा पोषण मिल जाएगा। शांत कहाँ होते हैं, पोषण मिलेगा। लेकिन आवश्यकता है तो आवश्यकता को तो पूरा करता रहे, लेकिन वो जिंदगी उसके अंदर चल रही है ना। तो जो यम नियम की बात है, वो अंदर से कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं कि हमको तालबद्ध होना है प्रकृति के साथ में, और प्रकृति के परे जाना है। प्रकृति के परे जाकर के ही हम आत्मचेतना के साथ में साझता स्थापित कर सकते हैं। तो टोटल जो उद्देश्य है यम का, तालबद्ध होना, नियम का तालबद्ध होना, आसन का तालबद्ध होना,
और ये बहिरंग की नहीं, अंतरंग की साधना है, राजयोग है, हठ योग नहीं है। तो अपनी तालबद्धता को बढ़ाने के लिए उस दिशा में जब चलने लगता है तो उसकी प्रथम भूमि हो जाती है। अभी वो विक्षिप्त है, देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचा है। देवताओं का तो यही तो है, सुख भोग, स्वर्ग में देवता रहेंगे, स्वर्ग उसको चाहिए। और यहाँ स्वर्ग के परे होने की बात है, तो स्वर्ग के परे जाने के लिए पहले स्वर्ग में आइए। तो नरक से स्वर्ग में आ करके, इसीलिए कहा है कि विक्षिप्त वाली कंडीशन देवताओं की है। या जो उस दिशा में पहला कदम उठा रहा है, तो पहला कदम उठाता साधक क्या करता है? पूजा करता है, पाठ करता है, हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है। तो ये बाधक बनेंगे योग में, लेकिन चूंकि प्रारंभिक भूमि है इसलिए सही है। और अगर ये प्रारंभिक भूमि नहीं होगी तो उसको यम की जरूरत कहाँ है? परम पूज्य गुरुदेव को आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोप की रक्षा की बात क्यों करनी पड़ी थी? इसीलिए करनी पड़ी थी। अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं, अखंडानंद की तरफ चल रहे हैं, तो लाइफ में कभी दुख ना आवे, तो उसके लिए उस दिशा को रोक करके इस दिशा में चलने की प्रथम भूमि है। और मध्यम भूमि में आ जाएगा एकाग्र चित्त, और उत्कृष्ट भूमि में निरुद्ध चित्त। यही 3 भूमियां हैं, प्रथम, मध्यम और उत्कृष्ट। पुरुषोत्तम भैया कुछ क्लियर हो पा रहा है? जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुंदर। मतलब हमें अभी इसी प्रथम भूमि के आसपास ही घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा नहीं, अब जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ लोग मिलते हैं कि हम 40 साल से गायत्री की साधना कर रहे हैं, क्या कुछ आपने किया, क्या कुछ उपलब्धि ने, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो उनकी अभी प्रथम भूमि में ही चल रहे हैं। जी जी। खराब नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता ना प्रथम भूमि से। बराबर। यम नियम के बाद तो आसन भी जरूरी पड़ेगा ना भैया, बिना आसन के समाधि कहाँ मिल पाएगी? तो जब हम सहज प्रवाहित होने लगते हैं, साधु सहज समाधि भरी, उस सहजता में चले जाते हैं। जब सरलता में, सहजता में पूर्णता हमारे अंदर प्रकट होने लगती है अंतःकरण में, तो योग सुधने लगेगा। जी सुंदर। और किसी की जिज्ञासा तो कुछ और चर्चा कर लिया जाए। अभी 2-3 सोमेश्वर बार प्रसाद भैया जी का भी हैंड रेस है, उनके जी निवेदन है कि प्लीज आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जी दीदी, हरिओम, प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया को दीदी प्रणाम। भैया एक जिज्ञासा है, जी। तो आपसे इसीलिए हमने एड्रेस किया है। आदेश करें दीदी। जी भैया, एक चीज हम समझना चाहते हैं कि आपने कहा पुरुष और प्रकृति, चित्त और आत्मा की बात, तो हम लोग भी कहीं कहीं स्वाध्याय कर रहे हैं, तो फिर ये जीव कहाँ गया? तो अभी जो आप बात कर रहे थे तो उससे हमें समझ में आया कि जीव क्या वही प्रारंभिक कक्षा वाली स्थिति को ही जीव कहेंगे, और जो आत्मोन्मुख होगा तो वो चित्त बन जाएगा प्रकृति, ऐसा है कुछ क्या? दीदी, जो जीव होता है, जी एक तरफ बाएं तरफ रख लीजिए प्रकृति को, दाहिने तरफ ले लीजिए पुरुष को, तो जी जो बीच में जो दोनों से पैदा हो रहा है वही जीव है। तो इसीलिए जीव के अंदर दोनों गुण रहेगा ना, प्रकृति का भी रहेगा और परमात्मा का भी रहेगा। अच्छा और प्रकृति से परमात्मा की तरफ यात्रा करना है अपने को। असतो माँ सतगमय, बाएं तरफ असत है तो दाएं तरफ सत है, बाएं जी तरफ अंधेरा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो जी प्रकाश की तरफ चलना है। बाएं तरफ मृत्यु है क्योंकि परिवर्तनशील है, प्रकृति हर क्षण बदल रही है, और हम जब प्रकृति के साथ में जिएंगे तो दुखित होंगे। तो जब मृत्योर्मा अमृतम गमय करेंगे, तो वही जीव का बीच में इसीलिए रखा जाता है कि हमारी शरीर जो है वो प्रकृति की है, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति का है, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर का वास है, चेतना भी हमारे अंदर है, तो वही हमारा मार्गदर्शन भी करती रहती है। तो दिशा तो हमारी देगी चेतना, मार्गदर्शन वही करेगी, और दशा प्रकृति दुरुस्त करेगी। इसीलिए शरीर के साथ में मन को जोड़ना पड़ता है, मन के साथ में बुद्धि को जोड़ना पड़ेगा, बुद्धि के साथ में चित्त को जोड़ना पड़ेगा, अहंकार जुड़ेगा, और सबका जब विस्तार होगा, सब परिष्कृत होंगे, तो व्यक्ति चेतन स्वरूप हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये शरीर जो मिला है, इसी के माध्यम से हमको चेतना तक पहुंचना है।
तुलसी को सरल भाषा में तुलसीदास जी ने बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन है, इसको बड़ा संभाल के रखना है, और यही हमको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। अब पाए न जे परलोक संवारा, इसको पाने के बाद अगर हम उस चेतन को नहीं प्राप्त कर सके तो ते परत्र दुख पावई, सिर धुम धुम पछताए, और काल कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जब हम गलत दिशा में चले जाते हैं तो फिर कभी कर्म को, कभी भाग को, कभी भगवान को, सबको दोषित करते हैं अपने को छोड़ के। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संकल्पों का लास्ट निचोड़ किया है कि बेटा कुछ नहीं, बस खाली एक शब्द में समझो सत्संकल्पों का महत्व, अपने को बदलो, अपने को सुधारो, और कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं, मौन हो करके हम बदलेंगे, जुग छोड़ो, जुग तो हम बदल लेंगे, तो तेरा काम नहीं है, अपने को तू खाली बदल ले। यदि कुछ क्लियर हो गया? हाँ जी भैया, कुछ क्लियर तो हुआ, पर यह क्रियाएं जो करती है जीव ही करती है, जीव ही को आत्मोन्मुख होना है, और प्रकृति नश्वर है, ऐसा? दीदी जीव भी करता है, प्रकृति भी करती है, प्रकृति अपना काम कर रही है, जीव अपना काम कर रहा है, और जो ईश्वर है, पुरुष है, वो खाली देखता रहता है, कुछ करता नहीं है, उसकी उपस्थिति ही काफी है। तो हम जानना चाहते हैं भैया कि चित्त को हम क्या समझें, प्रकृति, जीव? न प्रकृति है ना, वो जड़ात्मक है, लेकिन चूंकि आत्मा के सबसे नजदीक है इसलिए आत्मा का अंश उसके ऊपर पूरा रहता है। अच्छा जी जी भैया, कुछ समझे हैं? प्रयास करेंगे और हमारा गाढ़ा हो जाता है तो उसी को चित्त कहा जाता है। एक ही तत्व, चाहे मन कह लीजिए, चाहे बुद्धि कह लीजिए, चाहे चित्त कह लीजिए, चाहे अहंकार कह लीजिए, है एक ही। अच्छा, तो वो अनकॉन्शियस वाली बात जो है वही तो चित्त, हम उसी को समझे, अनकॉन्शियस। हाँ, उसको अनकॉन्शियस कह लीजिए, फिर कॉन्शियस कह लीजिए, फिर वही सुपर कॉन्शियस हो जाता है, होता चित्त ही है। तो चित्त की 3 अवस्थाएं हो जाती हैं, एक अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर वही सुपर कॉन्शियस हो जाता है, अगर अंग्रेजी में कहेंगी। और अगर हिंदी में कहेंगी तो उसी को स्थिति, प्रवृत्त और प्रख्या बोलते हैं, या उसको थोड़ा सा दूसरी भाषा में कहें तो एक प्रवृत्त चित्त है, एक प्रबुद्ध चित्त है, और एक आध्यात्मिक चित्त हो जाता है। तो जो आध्यात्मिक हो जाता है वो प्रकाशित हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होने लगता है, तो आनंद और प्रसन्नता हर क्षण आपको देगा। और वही जब अंधेरे में किएगा तब प्रवृत्ति में चल रहा है, कुछ संस्कारों से ग्रसित है, संस्कारों को वशीभूत है। और वही जब प्रबुद्ध हो जाता है तो अपनी कॉन्शियस कह लीजिए, तो प्रवृत्ति को अनकॉन्शियस कह लीजिए, और प्रबुद्ध को कॉन्शियस कह लीजिए, और सुपर चेतन जिसको सुपर कॉन्शियस कह रहे हैं उसको आध्यात्मिक कह लीजिए। शब्द अपने हिसाब से आप इस्तेमाल करते रहिए दीदी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। जी 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 भैया, बहुत कुछ क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, बस आपका क्लियर हो गया तो साथ सफल है। मनोज भैया का भी एक प्रश्न है, उनका भी ले लेते हैं, हमारे पास 1 मिनट है अभी भी। जी दीदी प्रणाम। मेरा प्रश्न नहीं, आग्रह है कि मैं भैया से और सुभाष भैया से कि जो युग निर्माण सत्संकल्प का तात्विक व्याख्या जो है भैया से कभी हम लोग, क्योंकि भैया ने एक सूत्र का व्याख्या किया इतना सुंदर, तो बाकी व्याख्या करेंगे तो और अद्भुत होगा, तो उसको मैं ये आग्रह ही है कि भैया आग्रह नहीं, ये तो फिर हम लोगों का दायित्व तो बन जाता है ना। तो अमन भैया ने उसमें डाल दिया है कि ये सारे 195 सूत्रों की विधिवत व्याख्या चलेगी उसमें एक एक सूत्रों पर, ताकि उद्देश्य खाली भैया ये है कि अपनी जो है श्रद्धा गुरु के प्रति बढ़ जाए, और गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतने ही अंतों में हम लाभान्वित होते चले जाएंगे और अपना जन्म सार्थक कर लेंगे, सीधी सी बात है। जी भैया, कोटि कोटि नमन आप दोनों भैया, अमन भैया को इतना सुंदर हम लोग को सामने आया। जी भैया। सुधीर भैया का भी हैंड रेज है, उनका भी एक बार देख लेते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल। सभी भैया को प्रणाम, दीदी को प्रणाम। भैया का जो आज रहा वो काफी ही मन और मस्तिष्क की गहराई पे उतरने वाला है, बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई। भैया ने अभी एक किया है पुरुष, तो पुरुष शब्द जो आया सबसे पहले सांख्य दर्शन में आया है।
और सांख्य के इस दर्शन को, पुरुष शब्द को वेदांतवादियों ने बहुत भ्रांति के रूप में लिया कि चूंकि सांख्य कहता है कि इस विश्व का विस्तार और सृष्टि जो हुआ वह मूलभूत भौतिक तत्व से हुआ, तो जब पुरुष भौतिक मानता है उसको, तो क्या भौतिक चीज चैतन्यता प्राप्त कर सकता है? तो इस पुरुष के संबंध में भैया कुछ हमको आपसे जानकारी चाहिए थी, क्योंकि चरक साहब ने कहा कि चरक के सामने में भी चरक संहिता का पहला प्रकरण टोटल सांख्य सूत्र पढ़ी है और उन्होंने पुरुष के समय में चल रही जो भ्रांतियां हैं उसका निवारण किया है। तो क्या भैया हम पुरुष को सिर्फ चेतन माने, या चरक कहते हैं कि यह जो पुरुष शब्द है वह 24 पदार्थों का एक पुंज है? तो भैया हम क्या माने इसको पुरुष भैया शब्द? इसकी पूरी व्याख्या एक एक करके बताया जाएगा। पुरुष को आप खाली शुद्ध चेतना मानिए, अभी सिर्फ चेतना माने, सिर्फ शुद्ध चेतना। अभी योग दर्शन हमारा चल रहा है ना, तो चूंकि अभी जी इसमें जी जी जो है भैया, जब तक योग दर्शन क्योंकि पूरा भैया नष्ट नहीं हमको होगा। थोड़ा सा पुरुष शब्द पर बहुत सारा हमने पढ़ा है, जो स्वाध्याय किया जी दर्शन में, मीमांसा, सांख्य, सब दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शनों के बाद में पुरुष शब्द पर मैं आकर अटक जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल मत अटके भैया, क्योंकि जब आप दर्शन में चलेंगे तो शब्दों पर नहीं अटकना है, अटकना भटकना शब्दों पर नहीं। जो हमारा मेन इंटेंशन है शब्द नहीं है, शब्द तो जी नामंक्लेचर है। अब अगर एक मान ली के लिए दूसरे साधक अगर आवे तो पुरुष और महिला में अटक जाएंगे, तो पुरुष और महिला में वो तो पुरुष कहीं तमाम जगह पर इस तरह के इस्तेमाल है। लेकिन जब योग नहीं दर्शन नहीं अभी भैया, चल रहा वो है तो मैं योग जेंडर के दर्शन में संबंध में पुरुष का नहीं कह रहा था। जैसे जी कि जी चरक लिखते हैं, जी पुरुष का अर्थ है आकाश आदि 5 धातुएं, माने मूल पदार्थ तथा छठी चेतन धातु। दूसरा वो कहते हैं कि पुरुष का अर्थ है केवल चेतन धातु। जी तीसरा कहते हैं कि पुरुष 24 धातुओं का पुंज है, जी यानी कि मन, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत, ये जी सबों को मानते हैं वो पुरुष। जी और तीसरा चौथा वो कहते हैं कि पुरुष 2 प्रकार का है, एक अनादि, आदि रहित, जिसका माने कि अव्यक्त है, और दूसरा व्यक्त, जी सादि। तो ये 4 प्रकार का मन कंसेप्ट पुरुष के संबंध में माने मिलता है भैया। तो भैया ये हम सिर्फ चेतन ही मानकर चले पुरुष को, या 24 धातुओं का योग पुंज माने? दर्शन में खाली आप उसको जो है वो चेतना को मान के चलें कि पुरुष जो है चेतना वो को चेतन, मानकर? शुद्ध जी भैया, चेतन है। यही हम चाह रहे थे, क्योंकि जो पढ़े बस थे खाली इतने मान के चलें कि वो शुद्ध चेतन है। सिर्फ और जब चेतन। भी चित्त की बात आवे तो मान के चलें वो शुद्ध प्रकृति है। क्योंकि दार्शनिकों ने, गार्वे वगैरह और लोगों ने जो है इसी पुरुष पर बहुत सारा आलोचना लोगों ने किया कि नहीं, वो अगर जब सांख्य जब जब दर्शन हम में लोग पुरुष चरक शब्द जब नहीं चरक रहता संहिता तो पढ़ेंगे, चरक संहिता में फिर उसको उस हिसाब से ले लेंगे। और जब सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का पढ़ेंगे तब जी, वहां तो पर सांख्य और ले दर्शन में, तो लेंगे। सांख्य दर्शन में भैया, सांख्य दर्शन का जो सांख्य कारिका है, जी तो सांख्य कारिका में जो 72 कारिकाएं हैं, उसमें जी पुरुष जी शब्द का की चर्चा दूसरे ढंग से की गई है, एग्जैक्टली, और हमारा वही सांख्य सूत्र पॉइंट में है भी कि दूसरे ढंग से की गई है। जो रचयिता होता है वो शुरू में बता देता है कि हमारे इस शब्द का क्या अर्थ है। जी उसी को अच्छा इसीलिए कहा जाता है कि हम शब्दों में न उलझ करके, शब्दों में उलझ जाएंगे तो हमारा लक्ष्य से भटक जाएंगे। अच्छा और अच्छा। चूंकि अनुशासन चल रहा है तो अनुशासन में अपने को जो है वो करेक्ट कैसे करें, तो करेक्ट करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने जरूरी है। जी हम लोग खाली शब्दों में ना उलझे भैया। तो इसलिए जब योग दर्शन की बात हो तो पुरुष का मतलब आत्मचेतना। जी ठीक है भैया। और सांख्य दर्शन का वही मैंने कि जो मैं पढ़ा था सांख्य कारिका, चूंकि वो कपिल वाली तो है नहीं, सांख्य शुक्र है कारिका थोड़ा और सा समय सांख्य की सूत्र। मर्यादा है और प्रज्ञा दीदी कुछ कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि सभी साधक हैं और साधकों को फिर वही 3 बजे उठना रहता है तो जी ठीक है भैया, मैं फिर कभी चर्चा हो लेगी इस पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरा साल पड़ा रहेगा, लेकिन हम लोग समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जी जी भैया, जी भैया, चर्चा आगे जी करते भैया, रहेंगे। इसको प्रणाम बुरा भैया। मत मानिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं सब्जेक्ट नहीं से हम भैया, लोग अदरवाइज भागेंगे नहीं नहीं, ले हम रहे लोग हैं, बैठ के पूरा जिज्ञासा अभ्यास करेंगे। जिज्ञासा सिर्फ रख रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। ठीक है। ठीक हाँ है। दीदी। बिल्कुल समय की, क्योंकि हमारा हो गया है 5 मिनट ओवर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने संक्षिप्त में सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से समझाया और हमारे मनों को झकझोरा।
तो हमारी ईश्वर से प्रार्थना कि हम सभी का जो चित्त है वो निरुद्ध और एटलीस्ट एकाग्र अवस्था तक तो पहुंच ही जाए। तो इसी भाव के साथ अभी शांति पाठ करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम, धन्यवाद। बड़े भैया को प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, भैया प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। सबको सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी भैया को प्रणाम, दीदी को